फॉरेन करेंसी मीन्स करेंसी अदर देन योर डोमेस्टिक करेंसी. मेरी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज है. माय डोमेस्टिक करेंसी इज रुपीज. So any currency other than rupees is an foreign currency for me. अगर मैं अपना डोमेस्टिक करेंसी छोड़ के किसी दूसरी करेंसी में डील करती हूँ तो दैट दैट करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी. जिस करेंसी में मुझे रिपोर्ट करना है, आई एम एन इंडियन कंपनी, एनके लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी. करेक्ट, ये एक इंडियन कंपनी है. अभी इंडियन कंपनी will trade with US, will trade with UK, but at the end of the year the company will prepare accounts in Indian currency. अभी कंपनी कितना भी ट्रेड कर ले अलग अलग कंट्री से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनेंगे वो बनेंगे इंडियन करेंसी में. दैट हैज टू बी रिपोर्टेड इन इंडियन करेंसी. आप आधा अकाउंट्स रुपीज में, आधा अकाउंट्स पॉन्ड्स में, आधा अकाउंट्स डॉलर्स में तो नहीं दिखा सकते हो. द कॉमन, इफ यू आर एन इंडियन कंपनी एंड इफ यू आर रिपोर्टिंग इन इंडिया, तो आपका करेंसी रुपीज होना चाहिए. तो मैंने जो भी ट्रांजैक्शन यूएस या यूके के साथ किए, दैट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज. उसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है रुपीज में. और ये कन्वर्जन जो हम करेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को रुपीज में, इसी को बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन. क्या होगा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन. The country in which we are reporting और द होम कंट्री, उसकी जो करेंसी है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी. उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग करेंसी. इंडिया की रिपोर्टिंग करेंसी क्या है? If we are an Indian based company, what is the reporting currency of India? इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? रुपी. रुपीज. सो रुपीज इज द रिपोर्टिंग करेंसी. इसको हम डोमेस्टिक करेंसी भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज डोमेस्टिक करेंसी. गणेश जी, दिस इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग करेंसी. और इसके अलावा जो भी करेंसीज बाकी कंट्रीज की है, दैट इज अदर देन इंडिया, वॉट एवर करेंसी यू डील विथ, दोज आर ऑल फॉरेन करेंसी. फिर यूके का पॉन्ड्स हो जाने तो, इट कैन बी पॉन्ड्स, इट कैन बी euro, it can be dollars, whatever currency other than rupees, all are your foreign currency. Now what is important here is exchange rate. अभी आपने ट्रांजैक्शन किया फॉरेन करेंसी में, यू हैव ट्रांजैक्टेड इन डॉलर्स. आपने ट्रांजैक्शन किस में किया? डॉलर्स में. यू डिड अ ट्रांजैक्शन इन डॉलर्स. एट द एंड ऑफ द डे ये डॉलर का जो ट्रांजैक्शन है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस. इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने की जरूरत है. you'll have to convert it into इंडियन रुपीस. इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू नो व्हाट इज द एक्सचेंज रेट. आपने जिस दिन पे ट्रांजैक्शन किया उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या है? व्हाट इज एक्सचेंज रेट? Exchange rate means what is the price of $1 as per RBI. $1 का रेट आरबीआई के हिसाब से कितना है इन इंडियन करेंसी? $1 is suppose equal to 76 rupees. So this is exchange rate. This is called as exchange rate. ये क्या होगा? ये होगा एक्सचेंज रेट. मीन्स इफ यू वांट टू एक्सचेंज $1
विल हैव टू पे 76 इंडियन रुपीज, या फिर आपके पास डॉलर है तो $1 बेच के आपको कितना मिलेगा, 76 रुपीज। दिस इज एक्सचेंज रेट ऑन द डे ऑफ ट्रांजैक्शन। उसको स्पॉट रेट भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट। जिस दिन पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होता है उसको बोला जाता है स्पॉट रेट। और ये स्पॉट रेट कौन डिक्लेयर करता है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई। RBI has a control over all the currency exchange and it is purely governed by RBI exchange rate. अगर सपोज उस दिन का एक्सचेंज रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन टेक एवरेज रेट। आप क्या ले सकते हो, एवरेज रेट। जिस वीक में आपने ट्रांजैक्शन किया उस वीक का हर दिन का रेट, वीक के एवरी डेज रेट आप लोगे, एवरी डे का एक्सचेंज रेट लोगे एंड यू विल टेक एवरेज ऑफ इट, तो इट बिकम्स एवरेज रेट। इट इज यूज्ड ओनली व्हेन द स्पॉट रेट इज नॉट अवेलेबल। सपोज आपने ट्रांजैक्शन किया सैटरडे या संडे को, सैटरडे संडे नॉर्मली स्टॉक मार्केट इज क्लोज्ड, शेयर मार्केट इज क्लोज्ड, उस दिन का कोई एक्सचेंज रेट नहीं होता है संडेज का। देन इन दैट केस मंडे टू फ्राइडे जो भी प्रिवेलिंग रेट था, मंडे टू फ्राइडे के रेट का आप एवरेज निकालोगे, यू विल कैलकुलेट एवरेज। मंडे टू फ्राइडे के रेट का एवरेज निकालोगे एंड यू विल कैलकुलेट स्पॉट रेट एंड यू विल कैलकुलेट एक्सचेंज रेट. So basically what you are going to do is you are going to pass journal entries for imports and exports which are given you in foreign currency. जो आपको foreign currency में दिए हुए हैं उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इंडियन करेंसी में। क्या कन्वर्ट करना है आपको, उन एंट्रीज को आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? एनी डाउट? What is this topic all about? This topic is all about converting foreign currency transaction into Indian rupees. Anyone? Any doubt? Clear है? मैंने बहुत सिंपल और इजी सा टॉपिक लिया है क्योंकि ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी हैविंग ऑफलाइन लेक्चर। यही लेक्चर हम ऑफलाइन में वापस करने वाले। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आज के दिन में कंप्लीट करने आगे में। Is it clear? Now, whenever you deal in foreign currency, आप जब भी फॉरेन करेंसी में डील करते हो तो द फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट्स एवरी डे। फॉरेन करेंसी स्टैग्नेंट नहीं रहती है, इट फ्लक्चुएट्स एवरी डे। लो, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है। इस फ्लक्चुएशन में देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। Whenever there is fluctuation, there is always a chance of profit or loss. Profit या loss कुछ तो होगा ये exchange transaction में. How and why? Suppose 1st January 2021 को I imported goods. 1st January 2021 को मैंने क्या क्या goods import किए? कहाँ से import किए? यूके से। यूके से गुड्स इंपोर्ट किए 10,000 पॉन्ड्स के। कितने पॉन्ड्स के? पॉन्ड्स का सिंबल है नहीं यहाँ पे। 20,000 पॉन्ड्स का मैंने इंपोर्ट किया। कितने 1000 पॉन्ड्स का?
20,000 पॉन्ड्स के मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, एंड ऑन दैट डेट एक्सचेंज रेट वाज 1 पॉन्ड was equal to 100 rupees. आपको मालूम है ना, पॉन्ड्स इज कॉस्टलियर देन डॉलर, डॉलर चीपर है, पॉन्ड्स कॉस्टलियर है, तो 1 पॉन्ड इज इक्वल टू 100 रुपीज. ठीक है. अभी जब मैंने पेमेंट किया, आई मेड अ पेमेंट ऑन 30th जून. आपको पता है ना कि ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में नॉर्मली इमीडिएट सेटलमेंट नहीं होता है. ये जो 20,000 पॉइंट्स मैंने पेमेंट किया, आई मेड अ पेमेंट ऑफ 20,000 पॉइंट्स. उस दिन एक्सचेंज रेट वाज इंस्टेड ऑफ 100 इट वाज 99. मैंने पेमेंट कितना किया? 99. 1 पॉइंट वाज इक्वल टू 99. मैं पे 20,000 पॉइंट्स ही कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने आरबीआई से वो 20,000 पॉइंट्स खरीदे तो वो 99 रुपीज में मुझे मिले. मैंने जब परचेज की एंट्री की थी तो मैंने वहां पे 20 lakhs रिकॉर्ड किया था, राइट. 20,000 पॉन्ड्स के गुड्स परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹100. 1 पॉन्ड इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो इंटू 100 किया तो आई गॉट 20 lakhs, करेक्ट. अब जब मैं पेमेंट कर रही हूँ, माई रेट इज 99, मतलब वो 20,000 पॉन्ड्स मुझे कितने में मिले? 99 रुपीज में. So that is 19,80,000. I made a payment of 19,80,000. मैंने पॉन्ड्स में उतना ही दिया, लेकिन जब मैंने उसको कन्वर्ट किया इंडियन रुपीज में तो मुझे यहाँ पे 20,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? What happened? Whether I had a profit or I had a loss? बोलो कैसे प्रॉफिट हुआ? Yes, Vaishnavi and Pratik both are correct, but can you tell me कैसे? Yes, मजनू भाई. कौन है भाई ये मजनू भाई? और किसके मजनू हो? कम से कम नाम तो सही डालो अपना. These all will be recorded. अभी 20 lakhs मुझे पे करने थे, बट पे करते हुए हाउ मच आई हैव पेड इज ओनली 19,80,000. कितना पे किया मैंने? 19,80,000. मीन्स आई एम पेइंग लेस. 20 lakhs की जगह से आज मेरे पॉकेट में से कितना जा रहा है? 20,000 लेस, दैट इज 19,80,000. सो ये जो 20,000 कम गया, ये मेरा प्रॉफिट है. तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन जब मैं कर रही हूँ, एक्सचेंज रेट डिफरेंस होने की वजह से एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, इसकी वजह से मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. डिड आई पेड लेस टू यूके पीपल? मैंने उनको कम पे किया क्या? नहीं, मैंने उतना ही पे किया जितना मुझे पे करना था. लेकिन क्योंकि एक्सचेंज रेट जो यूके पॉन्ड 100 रुपीज का मिलता था, अब यूके पॉन्ड 99 रुपीज का मिल रहा है. मीन्स रुपीज हैज गॉट स्ट्रॉन्गर टू पाउंड. यहाँ पे क्या हुआ? रुपीज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया एज कंपेयर टू पाउंड. इसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. इज इट क्लियर? समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? यही बोलते हैं ना, रुपीस गिर गया, रुपीस मजबूत हुआ डॉलर के अगेंस्ट. मींस जब एक्सचेंज रेट हमारा, if $1 can be bought at a cheaper price, means rupee is getting stronger. If for purchasing $1 I have to pay more, means rupee is getting weaker.
Clear? So whenever you deal in foreign currency, definitely due to exchange fluctuation there will be profit or loss, and that profit or loss will be credited to a special account जिसको बोलते हैं foreign exchange fluctuation account. क्या बोला जाता है उस अकाउंट को? जो भी एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन, वो प्रॉफिट या लॉस हम एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, जिसको मैं आगे जाके शॉर्टकट एफईएफ अकाउंट बोलूंगी. एफईएफ अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट रूल क्या बोलता है? व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट रूल? गुड मॉर्निंग मौशी. आता बरे. Yes, nominal account. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Means जब भी आपको प्रॉफिट होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोes out. मजनू भाई आप सच में मजनू हो. This is the rule for real account. Nominal account rule says that debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So whenever there is a profit, FEF account will be credited. अगर profit है तो FEF account credit होगा. For profit, FEF account credit, and for loss, FEF account debit. सचिन सुनो ना, ये यहाँ से ये सब हटाओ ना. मेरे को ना केबिन में आने के बाद ना कैसा तो भी हो रहा है. आई डोंट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है नहीं इधर बैठना चाहिए, इतना गंदा करके रखता है. और दूसरा, एक मिनट मेरा पर्स विक्स नहीं तो हिमालय का वो हनी टच आता है ना, विक्स ही लेके आओ. हिमालय से नहीं? हाँ हिमालय क्या बोले वो? विक्स का गोली आता है ना. हाँ वो, और तो चाय कितना लगता है, दूध कितना लगता है? दूध तो सामने तो आता है. इसने दिया पैसा. अभी तो नहीं स्टोर दुकान ये विक्स का रास्ता है है ना. बस दूधाला दिलेत ना आता थोड़े धीमे पका दीजिए. So if there is a profit in case of foreign currency translation, अगर जब आप foreign currency translation करते हो और profit होता है तो FEF account credit होता है. और अगर लॉस है तो FEF account क्या होगा? डेबिट होगा. ठीक है. अब ये हमको फाइंड आउट करना है कि कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है. There are two types of transactions basically involved in foreign currency. One is export and other is import. दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक एक्सपोर्ट का होता है और एक इंपोर्ट का होता है. अभी एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन में सी देयर आर बेसिकली टू एंट्रीज इन्वॉल्व. एक, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया. फर्स्ट एंट्री इज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मींस आपने गुड्स दे दिए.
सेल किए, एक्सपोर्ट मीन्स सेल्स, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। जब एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। द सेकेंड ट्रांजैक्शन इज नॉर्मली फॉर रिसिप्ट ऑफ मनी। So there are two transactions involved. One is export of goods and other is receipt of money. Import का मतलब होता है purchase, उसमें आप पहले इंपोर्ट करते हो, परचेज करते हो, एंड उसके बाद आप पेमेंट करते हो, ठीक है। जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, दैट टाइम देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। कभी ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा बैंक ट्रांजैक्शन के टाइम पे आता है। कभी आता है बैंक ट्रांजैक्शन के टाइम पे। इट इज प्रॉफिट या लॉस इज ऑलवेज व्हेन देयर इज पेमेंट, मतलब व्हेन बैंक ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व, जब पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अभी रिसिप्ट के केस में इफ यू रिसीव मोर, इफ यू रिसीव मोर तो प्रॉफिट होगा, यस और नो। एंड इफ यू रिसीव लेस तो देयर विल बी लॉस। ज्यादा रिसीव करोगे तो प्रॉफिट होगा, कम रिसीव करोगे तो लॉस होगा। मतलब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ तो, अभी ये लेमेंस लैंग्वेज है, एक्सचेंज रेट क्या होगा, इंक्रीज। मतलब आपने सेल किया 100 रुपीज में, you made a sale at 100 rupees and while receiving, if you are receiving 102, ये इंपोर्ट की जगह भूल जाओ, ये इंपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट है, ठीक है। आपने 100 रुपीज में एक्सपोर्ट किया, मिलते हुए आपको 102 रुपीज मिला, तो आपको ज्यादा मिला। You have received more. Instead of 100 rupees, you are receiving 102 rupees. You are receiving 2 rupees extra. जो 2 rupees extra आपको मिला है, the 2 rupees extra that you have received, that 2 rupees is your profit. So जब भी एक्सपोर्ट है और एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो क्या होता है, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एंड इफ यू रिसीव लेस मीन्स एक्सचेंज रेट अगर कम हो गया, ये 102 की जगह पे अगर आपको सिर्फ 98 रुपीज मिल रहा है, if 100 की जगह पे you are receiving only 98 rupees, तो this is loss। ये क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, कम मिला। सिमिलरली एक्सपोर्ट के केस, सॉरी इंपोर्ट के केस में, इफ यू पे लेस देन देयर इज प्रॉफिट। कम पे करना पड़ेगा तो प्रॉफिट होगा। पे मोर, इफ यू पे मोर देन देयर इज लॉस, करेक्ट। कम पे किया तो प्रॉफिट है, ज्यादा पे किया तो लॉस है। मींस यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, और इंक्रीज होता है तो लॉस होता है। और यहाँ पे एक्सचेंज रेट
Am I clear? समझ में आया? आज के लिए इतना काफी है. Is it clear? कल फिर से रिपीट करेंगे एंड टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम आई विल बी पोस्टिंग इन गूगल क्लासरूम. लेकिन अभी आपको प्रिंट निकालना है. अभी नाउ यू विल टेक अ प्रिंट ऑफ इट. प्रिंट निकाल के रखोगे एंड दैट प्रिंट विल बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. क्योंकि कल का ही एक दिन है जो आपका ऑनलाइन लेक्चर होगा. मंडे से विल बी हैविंग एन ऑफलाइन लेक्चर. ओके, इज दैट क्लियर? So see you all tomorrow. I'll upload this recording definitely. I'll do it today itself after this lecture. I'll directly come on Monday means everyone will directly come on Monday, but tomorrow you have to attend online lecture. Okay. कल मैं बेस पहला प्रॉब्लम लेने वाली हूँ. इसके लिए डोंट मिस टुमारोज लेक्चर. चलो बाय बाय, सी ऑल, टेक केयर.